ना अब हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपके सिलेबस के हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है ना, दो मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है उसके दो मेथड्स हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है WDV मेथड। और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की दो मेथड्स है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के भी दो मेथड्स। वो मेथड्स दो हैं, एक है विदाउट प्रोविजन अकाउंट और एक है विथ प्रोविजन अकाउंट। हम प्रोविजन अकाउंट के साथ और विदाउट प्रोविजन अकाउंट के साथ करते हैं। हम इसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, दो मेथड्स क्यों हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो विदाउट बताया, हमने प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाया था। हम क्या करते हैं इसके अंदर, विदाउट प्रोविजन अकाउंट के अंदर, अगर मान लीजिए कोई एसेट है, हमने टू बैंक करके वो एसेट खरीदी और अब हम उसमें 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हम इसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और इसके अंदर हमारा बैलेंस घट के आ जाता है 90,000। फिर सेकेंड ईयर फिर ये बैलेंस उतर के आ जाता है, फिर सेकेंड ईयर फिर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो जब हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो हम ऐसे डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट में लगाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। ये हमने पढ़ा, चाहे स्ट्रेट लाइन से लगाएं चाहे WDV से लगाएं, वो एक ही बात है, बट हम अकाउंट उसी में लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसी को आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए। एक हमने व्हीकल खरीदा है Ford Lac का, 4 साल उसकी लाइफ है, सेल्वेज वैल्यू 40,000 है, स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाना। ठीक है, अभी हम उसके बाद जो बेचने की बात है वो बेचने की बात तो हटा देता हूं मैं, अभी बेचने की बात बाद में। ठीक है, एंड देन शो 4 इयर्स का अकाउंट आपको बनाना है, 4 साल का। तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालूं तो 4 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 4, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज हर साल 90,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, इसके अंदर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। टू बैंक, इसमें डेट वेट तो दे नहीं रखी है, तो टू बैंक ठीक, ये मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर ही है, यहाँ पे भी बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी यहाँ पे हमने परचेज किया 4 लाख और ये एक बार निकाल लिया 90,000 में, इस कैलकुलेशन को हटा रहा हूँ, यहाँ पे 90,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया। फिर हम क्या करते थे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,10,000 और ये जो 4 लाख का हमारा टोटल है, दैट टोटल इज सेम। अब हम आ गए सेकेंड ईयर, ये हम सेकेंड ईयर, यहाँ पे आ गया हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे बैलेंस उतर के आएगा 3,10,000
यहाँ हम डेप्रिसिएशन अपना लगाएंगे 90,000, then again by balance credit. थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं, अमाउंट का डिफरेंस है, वो अमाउंट का डिफरेंस में चेंज कर देंगे। ये हमारा थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन, तो ये 2,20,000 ये बैलेंस है, और ये हमारा बैलेंस जो है 220 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आ जाएगा 1,30,000। ये सेकंड थर्ड ईयर का बैलेंस है। नाउ आई टेक अप द लास्ट ईयर, अब चौथे साल की बात हो रही है, लास्ट ईयर की। ठीक है, ये बैलेंस हमारा फोर्थ ईयर आ गया 1,30,000, और ये फोर्थ ईयर भी हम अपना डेप्रिसिएशन लगा देंगे। दिस इज द फोर्थ ईयर, दिस इज द फोर्थ ईयर, एंड अब ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसका बैलेंस बचेगा 40,000। ये 1,30,000, ये 1,30,000 एंड दिस इज 1,30,000। ये हमारा 4 साल का अकाउंट बन गया। ये बैलेंस 40,000 इसलिए बच रहा है कि स्क्रैप वैल्यू अपने को 4 साल के बाद रखनी। अपन ने डिसाइड किया था कि 4 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू हमारी 40,000 बचनी चाहिए, तो 40,000 बच रही, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस अकाउंट के अंदर? नो सर। फाइन। ये जो मेथड थी हमारी रिकॉर्ड करने की, जो अभी हमने किया, दिस वाज विदाउट प्रिपेयरिंग प्रोविजन अकाउंट। अब एक दूसरी मेथड है। दूसरी मेथड क्या? ध्यान दीजिएगा, दूसरी मेथड में उसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं अच्छे से उसको समझा सकूं। दूसरी मेथड में एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं। ये दूसरी मेथड है। दूसरी मेथड कहती है कि भाई प्रोविजन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में लगाओ। क्यों लगाओ इसकी बाद में बताऊं। ये हमने प्रोविजन अकाउंट में लगाने का मतलब क्या हुआ, एक अकाउंट दूसरा बनाया है, इसका मैंने नाम रखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। ये नाम रखा, डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि हम इस एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे। क्या नहीं लगा रहे? ये एसेट अकाउंट में मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, ये एसेट अकाउंट में मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहा, और इस एसेट अकाउंट में मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहा। जब मैं यहाँ लिख ही नहीं रहा हूं डेप्रिसिएशन, तो जो मेरा बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा, वो बैलेंस क्रेडिट डाउन तो 4 लाख ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो मेरा बैलेंस क्रेडिट डाउन तो वही का वही आ जाएगा, 4 का 4 लाख। तो जब ये 4 लाख क्रेडिट डाउन आएगा, तो ये ब्रॉड डाउन बैलेंस भी सेकेंड ईयर 4 लाख ही आएगा। इस अकाउंट में तो लिखा ही नहीं डेप्रिसिएशन, लगाया ही नहीं। तो यहाँ पे भी जो बैलेंस है, ये भी मेरा 4 लाख हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस क्रेडिट डाउन है, ये भी 4 लाख हो जाएगा सेकेंड ईयर का। तो ये अकाउंट मेरा सेकेंड ईयर का है। थर्ड ईयर में भी क्या होगा? थर्ड ईयर में भी बैलेंस ब्रॉड डाउन 4 लाख ही आएगा, फिर बैलेंस क्रेडिट डाउन भी 4 लाख ही आएगा। डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं इस अकाउंट पर। तो ये मैं इसको उठा के ऊपर ले लेता हूँ, एक लाइन ब्लैंक छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड ईयर का अकाउंट बन गया। फोर्थ ईयर का बैलेंस भी 4 लाख ही आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन
एसेट अकाउंट ऐसा बनेगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या, डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगा रहे हैं, तो इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो मतलब खरीदने की एंट्री इस अकाउंट में नहीं होगी, नहीं होगी। तो जब इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। इस अकाउंट में मैं जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। जब मैं बाय डेप्रिसिएशन लिखूंगा और कोई एंट्री इस अकाउंट में होगी नहीं, बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे अपन। अगर आप देखें तो इस अकाउंट के अंदर मैंने सिर्फ इतना लिखा है बाय डेप्रिसिएशन। अब इस अकाउंट में क्या करेंगे, फिर इसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका बैलेंस डाउन अपन डेबिट साइड, बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट साइड आएगा, दैट इज 90,000। दिस इज द बैलेंस क्रेडिट डाउन इन दिस अकाउंट, 90,000, 90,000 और ये 90,000, एंड दिस इज द अकाउंट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे आएगा ये जो बाय बैलेंस क्रेडिट टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको मैं काट के यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन उतर के आएगा। ब्रॉट डाउन क्या बताएगा, ये पिछले साल का 90,000 डेप्रिसिएशन, और फिर जो 90,000 रुपए है इस साल का डेप्रिसिएशन अब हम लगा देंगे। तो इस अकाउंट में ये पिछले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन उतर कर आ रहा है, मतलब ये अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन हर साल जोड़ते जा रहे हैं। पहले 90,000 लगाया, क्रेडिट डाउन 90 आ गया, तो ये 90,000 ब्रॉट डाउन हो गया, फिर 90,000 इस साल का और लगा दिया। जब इस साल का 90,000 और लगाया तो इस अकाउंट का जो टोटल है वो मेरा हो गया 1,80,000। ये 1,80,000, ये 1,80,000, ये 1,80,000, एंड देन दिस इज बैलेंस क्रेडिट डाउन दिस 1,80,000। थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर फिर से ही बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट, यहाँ पे ये हटा दूं मैं, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, ये 1,80,000 2 साल में लग चुका था, तो तीसरे साल का प्रोविजन अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस 180 और फिर इस साल का फिर 90,000 रुपए डेप्रिसिएशन, तो ये बढ़ के कितना हो गया 2,70,000। ये 2,70,000, दिस इज 2,70,000 एंड देन दिस इज 2,70,000। तो यहाँ पे ये आएगा हमारा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 2,70,000। फोर्थ ईयर में फिर वही चीज होगी, फोर्थ ईयर में 2,70,000 क्रेडिट डाउन, ये 2,70,000 यहाँ पे ब्रॉट हो गया। फिर ये सेम थिंग यहाँ पे फोर्थ ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट ईयर हम 90,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये डेप्रिसिएशन अपना हो गया 3,60,000। 3,60,000 टोटल डेप्रिसिएशन 360 लगाया, तो इसका टोटल 360 हो गया। इस अकाउंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन जुड़ता जा रहा है। पहले साल 90,000 था, फिर 180 हुआ, और ये बैलेंस क्रेडिट डाउन हमारा 3,60,000। तो इस अकाउंट को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों कहते हैं, इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता जाता है, जुड़ता जाता है। पहले साल 90,000 बैलेंस क्रेडिट डाउन 90, फिर 90 में 90 और जुड़ गया 180, 180 आ गया, 180 में 90 और जुड़ गया 270 हो गया, 270 में 90 और जुड़ गया तो 360 हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, Yes, sir. आरुषि यू मे लीव, यू वांटेड टू लीव ना, बिकॉज अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सो योर चैट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया आपको। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन हम नहीं, आप अगर यहाँ देखें तो हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट लिखते हैं। ये एसेट अकाउंट है, इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखा है। डेप्रिसिएशन हमने कहाँ लिखा है, प्रोविजन अकाउंट, इसके अंदर। तो डेप्रिसिएशन अलग लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यह है कि एसेट अकाउंट से एसेट की बुक वैल्यू आपको मालूम नहीं पड़ेगी।
जब हम उसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी बुक वैल्यू अपने को मालूम पड़ जाती है। वो कैसे मालूम पड़ जाती है? अगर मैं ये अकाउंट देखूं और मैं देखना चाहूं कि एक साल के एंड में एसेट की बुक वैल्यू क्या है, मुझे दिख रही, दूसरे एंड में क्या दिख रही, तीसरे ईयर में क्या दिख रही, फोर्थ ईयर में क्या दिख रही। लेकिन जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट की बुक वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं मालूम पड़ती, हमें उसकी बुक वैल्यू को निकालना पड़ता है। वो हम तो एंड में माइनस कर देते हैं। हाँ नहीं, एंड एंड में में नहीं, माइनस कर। एंड में नहीं माइनस। जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जब हम एसेट्स की वैल्यू को लिखते हैं तो वहां हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस 4 लाख रुपया। जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट तक का डेप्रिसिएशन इसमें से घटा देते हैं। मान लो हम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के एंड में बना रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी बैलेंस है 90, तो हम 4 लाख माइनस 90 3,10,000 ऐसे अलग से दिखाते हैं। जब सेकेंड ईयर के एंड में बनाएंगे तो सेकेंड ईयर का बैलेंस है 180, तो यहाँ 90,000 की जगह यहाँ पे हम 1,80,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एसेट की बुक वैल्यू को, ये यहाँ पर आपको बस ध्यान ये देना है कि ये दो अलग अलग अकाउंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। हाँ, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो है इसी एसेट का है, व्हीकल का है, लेकिन दो अलग अलग। तो बैलेंस शीट में दोनों अलग लगाएंगे। बाकी यस, हम दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाना हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली घटा के दिखा दें, हमें दिखाना पड़ेगा कि 4 लाख एसेट के कॉस्ट है, उसमें इतना डेप्रिसिएशन लग गया। ये जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में, उसमें हम और उसको अच्छे से दिखेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि इसके अंदर ये प्रोविजन मेथड है जिसके अंदर हम लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में यह आ सकता है कि प्रोविजन मेथड का मतलब क्यों, ऐसा हम करते क्यों? इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड होता है, और जैसा हम पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन वाकई में एस्टिमेटेड होता है। तो वो कहते हैं कि जब एस्टिमेटेड होता है तो ये आपका एस्टिमेशन है, इट इज योर एस्टिमेशन की डेप्रिसिएशन हर साल 90,000 लगे। ये एसेट की रियल वैल्यू को जरूरी थोड़ी, आपने 90,000 लगाया तो एसेट 4 लाख की एक साल में घट के 4 लाख की कॉस्ट खरीदी थी, एक साल में आपने डेप्रिसिएशन 90,000 लगाया तो उसकी एसेट वैल्यू घट के 3,10,000 हो गई। ये ऐसा आपका कहना है, जरूरी नहीं है कैसा। तो उनका ये कहना है कि आप हमें जजमेंट मत दीजिए, आप हमें ये बताइए कि एसेट की आपने इतने में खरीदी, और आप हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रोविजन कहते हैं, वो इतना है आपके हिसाब से। और अब हम देखेंगे कि ये जो आपने लगाया एस्टिमेशन ये सही है कि नहीं है, और हम फिर अपने हिसाब से चेंज होता है तो हम अपने हिसाब से इसको चेंज को समझ सकते हैं। लेकिन आप हमें अलग अलग बताइए, पहले साल भी बताइए, दूसरे साल बताइए। पहले साल बताइए 4 लाख माइनस 90,000, दूसरे साल बताइए 4 लाख माइनस 1,80,000, तो ये टोटल हो जाएगा 2,20,000। तीसरे साल आप बताइए 4 लाख माइनस 2,70,000। तो आप हमें अलग अलग वैल्यू दीजिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड, इट इज नॉट एग्जैक्ट। तो आप हमें ये मत बताइए कि उसकी वैल्यू 3,10,000 हो गई है ना, आप हमें बताइए आपके हिसाब से 3,10,000 हो रही, जिसमें 4 लाख में खरीदी थी, और आपके हिसाब से 90,000 डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एस्टिमेशन। तो दैट इज व्हाई दे से कि आप हमें इसको अलग अलग शो कीजिए, ठीक है। इस वजह से कंपनीज जो है, एक रूल है, वो प्रोविजन मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाती है। उनके लिए कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, उनको प्रोविजन मेथड ही फॉलो करना। तो ये कुछ लोगों का कहना है ये ज्यादा साइंटिफिक तरीका है एसेट का डेप्रिसिएशन लगाने तो का। हाँ तो बट जैसे अभी तो स्ट्रेट लाइन है, तो हमने WDV से हाँ, करते होंगे, तो फिर कैसे? WDV करेंगे तो आपको वर्किंग नोट में रफ के अंदर अमाउंट निकाल निकाल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बुक वैल्यू तो आ नहीं रही। तो आपको पहले रफ में लिखना पड़ेगा 4,90,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 3,10,000, 3,10,000 का कितना है उतना आप सेकेंड ईयर लगाओगे। फिर सेकेंड ईयर का जो बैलेंस आएगा 4 लाख में, वो आप घटाओगे।
फिर आप थर्ड ईयर का लगाओगे, तो ऐसे रफ वर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में ठीक है, बिल्कुल सही है, हमें रफ वर्क की होती नहीं, जो एक साल लगा रहे हैं वही लगाते जाएंगे। WDV में आपको रफ वर्क करके अमाउंट निकाल के लिखना पड़ेगा, ये इसके अंदर एक काम है। और सर फिर इसमें सोल्ड होता होगा तो कैसे एंट्री करते हैं? क्या? जब फिर हम ऐसे बेचते हैं तो फिर हम कैसे करते हैं वो? हाँ, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। पहले यहाँ तक किसी को कोई चीज डाउट है क्या, वो पूछिए मेरे से। No, sir. No, sir. अब अगर हम बेचते हैं तो हम एक दो तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि हम एक एसेट, ये व्हीकल है ना, तो व्हीकल सेल अकाउंट एक अलग से अकाउंट बनाए। इसका जो बैलेंस है 4 लाख रुपया, फोर्थ ईयर मान लो बेच रहे हैं, तो ये 4 लाख रुपया फोर्थ ईयर के एंड में हम व्हीकल सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो व्हीकल सेल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, तो व्हीकल सेल अकाउंट के डेबिट में टू व्हीकल करके हमने 4 लाख यहाँ ट्रांसफर कर दिया। दूसरा, इसका जो 4 साल का डेप्रिसिएशन है कितना हो गया, 3,60,000। ये फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में था, ये फोर्थ ईयर पे। तो यहाँ पे हम टू व्हीकल सेल अकाउंट, तो व्हीकल सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है डेप्रोजन, तो व्हीकल सेल अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 3,60,000। तो ऐसा हम ट्रांसफर कर दें। तो जब हम इसका बैलेंस व्हीकल सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। इसका बैलेंस जब हम व्हीकल सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। और इस व्हीकल सेल अकाउंट के अंदर ये व्हीकल क्या आ गई, ये प्रोविजन आ गया। अब बैलेंस कितना बच गया, 40,000। ये अकाउंट अब आपको दिखा रहा है कि जो व्हीकल आप बेचने जा रहे हो उसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपए है। 4 लाख में आपने खरीदी थी और आज उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक 360 लग गया, तो उसकी बुक वैल्यू 40,000। अब आप 40,000 की चीज को बेच रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, जब इसको बेचोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक। मान लो आप 55,000 में बेचे, तो आप यहाँ लिख दोगे 55,000। 15,000 का गेन हो गया तो आप यहाँ लिख दोगे गेन। इसको हम व्हीकल सेल अकाउंट या व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं। डिस्पोजल माने बेचना। तो ये डिस्पोजल अकाउंट बनाकर हम एसेट की सेल को रिकॉर्ड करते हैं। और इसका फायदा बनाने का ये है कि हमारे पास अगर 2-3 व्हीकल्स हैं तो ये अकाउंट बाकी व्हीकल से चलता रहेगा, प्रोविजन अकाउंट बाकी व्हीकल्स के डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। जो बेचेंगे उसका बैलेंस हम इसमें ट्रांसफर करके उसका बैलेंस इसमें से हटा दें और वो व्हीकल सेल अकाउंट में उसको बेच दें जब हम बेचते हैं। दूसरा तरीका एक और है, हम डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाए, यहीं पे बेच दें। यहाँ पे कैसे बेचेंगे, इस बैलेंस को यहां से हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे टू व्हीकल अकाउंट, एंड ऑफ द, जब बेचना हो तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ये व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट एंट्री क्या की मैंने, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, तो व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 3,60,000। अब ये अकाउंट मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है भाई 4 लाख की एसेट, 360 डेप्रिसिएशन, 40,000 बुक वैल्यू है। मैं यहीं पे लिख दूं बाय बैंक कितना, 55,000। 15,000 का गेन तो 2 गेन 15। तो जब हम एसेट बेचते हैं तो उस समय हम प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करके बेचने की एंट्री करके उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं, दोनों अकाउंट, या इन दोनों को एक अलग व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करके हम उस व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट में सेल की एंट्री करके इन दोनों अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दिस व्हेन वी सेल द एसेट। हम जब सेल है उसकी बात हम करेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना बताया। सर, हाँ, तो ये जो प्रोविजन अकाउंट होता है इसका क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्योंकि प्रोविजन इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस हुआ ना। नहीं, इसकी एंट्री क्या की हम, प्रोविजन अकाउंट बनाया तो इसकी एंट्री क्या की हमने, एंट्री की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
तो क्रेडिट हो गया। और ये डेप्रिसिएशन हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पहले हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं लगा रहे हैं, अब हम प्रोविजन अकाउंट में लगा रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो गई है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन एंड P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ता जाता है, हर साल एक्यूमुलेट होता जाता है। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाना ही है इसके साथ। डेप्रिसिएशन तो बनाना ही है, और वो हम प्रोविजन अकाउंट बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको अभी मैंने सिर्फ ये समझाया है कि हम इसके अंदर कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं और कैसे डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करते हैं। तो अभी आपको इतना देखना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। विद प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी अभी की कहानी है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम इन एसेट को सेल करेंगे और सेल करने से क्या अकाउंटिंग होगी वो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको मुझे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे करके देने हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा एसेट है तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर वो ए बी लिख देंगे और यहाँ पे डेप्रिसिएशन में ए बी करके डेप्रिसिएशन अलग लगाते जाएंगे और उसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एसेट खरीद ली, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैंक और उसको हमने एक्यूमुलेट कर दी, तो वो चीज भी हमारी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है जो आपको करना है, प्रोविजन फॉर बिल्डिंग, इसके अंदर हमको ये डेप्रिशिएट करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको रफ के अंदर थोड़ा सा वर्किंग नोट लगेगा। ये ओरिजिनल कॉस्ट पे करनी है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है, इसके अंदर तो चलो ठीक है, स्ट्रेट अवे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको इसके दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और मशीन खरीदी, इस क्वेश्चन के अंदर नई मशीन खरीदी, तो इसके अंदर मशीनरी अकाउंट में जब हम खरीदेंगे तो मशीनरी अकाउंट में टू बैंक और आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन जैसे हमने पहले लिखा था डेप्रिसिएशन ए का और बी का, हम वैसे ही लगाते जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमने एक नई मशीन भी खरीदी है, दैट इज आल्सो देयर। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक और नई मशीन खरीदी है, वो भी आपको करनी है। तो आप मुझे बताइए कि जहाँ पे हमने नई मशीन खरीदी है उसमें मैं क्वेश्चन कराऊं कि आप उसको ट्राई करेंगे और फिर हम उसको डिस्कस करें। सर एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर आप बता देना। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ और इसके अंदर आपको प्रोविजन अकाउंट के साथ में डेप्रिसिएशन को लगाना है। इसके अलावा कोई चीज आपको पूछनी है तो पूछिए, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हाँ सर, अभी तो जैसे हम करते तो हम मंथ का फर्स्ट हमको दिया रहता है डेट, अब फिर अगर ऐसे बीच में लगता है, अगर जैसे हमने बीच में वो नॉर्मली होगा नहीं, नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, और हम लोग पर्पस आपका अकाउंटिंग समझाने का है, आपको कैलकुलेशन में उलझाने का नहीं। तो आपको नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे दिए रहेंगे कि जो है वो आपको करने रहेंगे, जिसके अंदर तो आपको डेप्रिसिएशन जो है उस हिसाब से दिया रहेगा कि मंथ वाइज, ऑड फिगर नहीं, वो 365 दिन के हिसाब से निकालो, फिर उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी और तो कोई फर्क पड़ना नहीं। ओके सर। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। मैं आपको एक शीट भेज रहा हूँ और इसको आप करने की कोशिश करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यस सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर।